नमस्कार मित्रों, मैं लेख शेखर शर्मा आपको आज पढ़ा रहा हूँ प्लेसेंटा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये बीएससी एमएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक भी कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, अपरा के प्रमुख कार्य। अपरा के क्या पढ़ेंगे आज अपन? अपरा के प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अपरा के कार्य क्या क्या है देखिए आप ध्यानपूर्वक। एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड। जो फीटल होता है ना, जो फीटल, ये फीटल क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो ये जब माता के यूटेरस में, माता के मदर के यूटेरस में जब ये अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है? जब ये अटैच हो जाता है तो इस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? इस एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। यानी कि जो गर्भस्थ जो एम्ब्रियो है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको गर्भस्थ जो एम्ब्रियो जो होता है उसे गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गर्भ कहते हैं। जो ये फीटस है और जो मैटरनल जो ब्लड है, जो माता का जो रक्त है और जो गर्भस्थ जो भ्रूण है ना, उसके बीच में क्या पाया जाता है बच्चों? उसके बीच में प्लेसेंटा होता है और वो प्लेसेंटा दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, महत्वपूर्ण जो पदार्थ है, उनके आदान प्रदान का कार्य करता है। दूसरा देखिए, द एसेंशियल मटेरियल्स आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आवश्यक पदार्थ अपरा द्वारा, विसरण विधि द्वारा। ये एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन मतलब विसरण विधि द्वारा, ठीक है, विसरण विधि द्वारा। पिनोसाइटोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको क्या बोल सकते हैं? पिनोसाइटोसिस को सक्रिय अभिगमन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? फीटल और मैटरनल ब्लड के बीच में जो आवश्यक पदार्थ है उनका एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? अपरा द्वारा हो रहा है, प्लेसेंटा द्वारा हो रहा है। और किन किन विधियों से हो रहा है? विसरण विधि द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा हो रहा है, पिनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि सक्रिय अभिगमन द्वारा भी विनिमय हो रहा है। The small molecules like O2, CO2, H2O, etc. are diffused through placenta. ऑक्सीजन हो गई अपनी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल का अणु है, इनके जो छोटे अणु हैं ना वो प्लेसेंटा द्वारा ही विसरित होते हैं। क्या होते हैं? प्लेसेंटा द्वारा ही विसरित होते हैं। अरे भैया, कोई एम्ब्रियो है अपना या कोई फीटस है, अब इस जो बेचारा जो फीटस है इसको क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या जीवित रहने के लिए? इसको ऑक्सीजन चाहिए। किससे लेगा ये ऑक्सीजन? इसमें फेफड़े तो है नहीं अभी, तो ये ऑक्सीजन लेगा मदर से, और मदर इसे ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगी? प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है। अब बच्चों, एम्ब्रियो के अंदर ऑक्सीजन काम में आ रही है तो CO2 बन भी तो रही है। अब ये CO2 निकालने के लिए इसमें ना तो कोई नाक है, ना ही कोई नासा छिद्र है, मतलब नोज भी नहीं है और नोस्ट्रिल भी नहीं है। तो कैसे निकालेगा CO2 को? कैसे करेगा उसका एक्सक्रीशन CO2 का? ये CO2 को छोड़ देगा प्लेसेंटा द्वारा अपनी मदर के ब्लड के अंदर, ठीक है। द न्यूट्रिशनल सब्सटेंस आर सप्लाइड टू एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा। जो न्यूट्रिशियल जो सब्सटेंस है बच्चों, जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ अपरा द्वारा ही एम्ब्रियो को दिए जाते हैं। माता के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, वो अपरा द्वारा, वो एम्ब्रियो में प्लेसेंटा द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक। प्लेसेंटा आल्सो सर्व्स एज ए रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। अपरा भ्रूण व मादा के बीच में, एम्ब्रियो एंड मदर के बीच में O2 एंड CO2 के एक्सचेंज के मीडियम का कार्य करता है। अपरा क्या काम कर रहा है? अपरा एक मीडियम का काम कर रहा है। किस मीडियम का कार्य कर रहा है? एम्ब्रियो यानी कि जो फीटस है और जो मदर है उसके बीच में ऑक्सीजन व CO2 के एक्सचेंज के मीडियम का ये कार्य कर रहा है। द नाइट्रोजिनस
and metabolic wastage from fetus are released into the blood of mother by diffusion through placenta। जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ या जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है और जो उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको जो फीटस होता है ना, वो फीटस इन अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा द्वारा अपनी मदर के ब्लड के अंदर विसरण मेथड से, डिफ्यूजन मेथड से छोड़ देता है। द एंटीबॉडीज ऑफ measles, chickenpox, polio, etc. present in the blood of mother reach the embryo through placenta। देखिए मेरी बात सुनिए आप, जो मदर होती है, माँ जो होती है, माता के जो रक्त है, जो मदर का जो ब्लड है ना, उसके अंदर मीजल्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, पोलियो, इन सब की जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, जो एंटीबॉडीज़ होती है वो पहले से ही पाई जाती है, और ये एंटीबॉडी भी प्लेसेंटा द्वारा कहाँ पहुंचा दी जाती है, ये पहुंचा दी जाती है फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। और देखिए ध्यानपूर्वक, इफ़ ए फीमेल टेक्स सम हार्मफुल केमिकल्स, टेरेटोजेंस, लिक्वर, ड्रग्स etc. during pregnancy, these may cross the placenta and on reaching into fetus may cause deformity during organogenesis। एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड। यहाँ पर क्या बताया रहा है, यदि कोई माता है, कोई मदर है, अगर वो गर्भ धारण करने के बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो कोई हानिकारक कोई केमिकल ले रही है, कोई हार्मफुल केमिकल ले रही है, जैसे कि वो शराब पी रही है, शराब भी तो केमिकल ही है, या वो सिगरेट पी रही है तो सिगरेट भी तो क्या केमिकल है, या कोई ड्रग्स ले रही है तो ड्रग्स भी तो केमिकल है, ये टेरेटोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? टेरेटोजेंस कहलाते हैं। टेरेटोजेंस क्या होते हैं? टेरेटोजेंस वह केमिकल्स या वह पदार्थ होते हैं जो कि विरूपता उत्पन्न कर देते हैं, उत्पन्न होने वाले बच्चे के अंदर जो असामान्यता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, असामान्यता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें टेरेटोजेंस कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है यहाँ पर देखिए और ध्यानपूर्वक, जैसे कि ये लिक्योर और ये ड्रग्स, ये दोनों नशीली दवाएं हैं, ठीक है। अगर इनका उपयोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा रहा है, तो क्या होता है बच्चों, तो ये जो रासायनिक जो पदार्थ है हानिकारक, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाते हैं? फीटस में पहुँच जाते हैं, और क्या उत्पन्न कर देते हैं? उसके अंदर दोषपूर्ण अंग जनन कर देते हैं, दोष उत्पन्न कर देते हैं, दोषपूर्ण अंग जनन उत्पन्न कर देते हैं। और इसके अंदर फिर क्या हो जाता है? किसी का पैर विकसित नहीं होता है, किसी का हाथ विकसित नहीं होता है, किसी की आंख विकसित नहीं होती, कोई अंधे होते हैं पैदाइशी, कोई मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक रोग है थैलिडोमाइड, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, मतलब अंगों का विकास बॉडी का ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए लास्ट नंबर का पॉइंट आप, प्लेसेंटा इटसेल्फ secretes some hormones like progesterone, estrogen, inhibin, HCG, HCS, HPL, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ हार्मोन हैं जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेशन किए जाते हैं, सीक्रेट्स किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अपना प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, इसके अलावा है इनहिबिन, और है HCG। कौन सा है? HCG। और कौन सा है? HCS, ठीक है। और कौन सा है? HPL। HCS को क्या बोलते हैं? HPL भी कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड। देखो प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है ह्यूमन के अंदर? 9 मंथ का होता है। कितने का होता है? 9 मंथ का होता है ना। तो 9 मंथ तक जो एम्ब्रियो होता है ना, जो बच्चा होता है, वो माता की यूटेरस में होता है, मदर के यूटेरस में, गर्भ में होता है। और उस बच्चे को धारण, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? पूरे के पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर, पूरे के गर्भ काल के अंदर,
ठीक है। एट द टाइम ऑफ, देखो बोल रहा है ना यहाँ पर, देखिए प्रोजेस्ट्रॉन, देखो बोल रहा है ना, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड। होल प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान फीटस को कौन सपोर्ट दे रहा है और उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन कर रहा है। अगर मालूम है क्या हो, अगर कोई माता के जैसे कि 5 महीने का गर्भ है पेट के अंदर, 5 महीने का उसके यूटेरस में 5 मंथ का अगर कोई फीटस है और अगर उसकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए ना, तो क्या हो सकता है? उसका मिसकैरेज हो सकता है, वो बच्चा मर सकता है। एट द टाइम ऑफ parturition relaxin is secreted by placenta which lubricates and widens the birth canal to facilitated childbirth। यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रसव के समय अपरा से ही, मतलब कि प्रसव के समय ही अपरा से ये जो पार्टूरिशन है ना, इस दौरान क्या होता है? इस दौरान प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, जो कि प्रसव के समय जो मूत्र मार्ग होता है और जो जनन मार्ग होता है, ठीक है, जो यहाँ पर बर्थ कैनाल है, ठीक है, और जो यहाँ पर बर्थ कैनाल है, ठीक है, मतलब जो जनन मार्ग है या जो मूत्र मार्ग है ना, उसको क्या बनाता है? ये चिकना बनाकर भ्रूण के निकास में ये सहायता करता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पार्टूरिशन, मतलब प्रसव के समय रिलैक्सिन का सीक्रेशन होता है और ये क्या काम करता है? ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है? यह जो बर्थ कैनाल है ना, उसको क्या बनाता है? चिकना बनाता है, उसको स्मूथ बनाता है, ताकि बेबी का बर्थ बहुत ही आराम से हो जाए, ठीक है। तो जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप शेयर भी कीजिए, पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका ये लिखा हुआ मिटा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है।